हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है। तो आप सब लोगों ने यूट्यूब का मेरी वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा और आप लोगों को एक आइडिया तो होगा कि आज की इस वीडियो का डिस्कशन क्या रहने वाला है, टॉपिक क्या रहने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में जो इंडिया से कनाडा में यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में पढ़ने आते हैं या फिर जो पढ़ने आने वाले हैं या जिनकी फ़ाइल लगी हुई है, वीज़ा का वेट कर रहे हैं या फिर जो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, उन सब के मन में क्वेश्चन क्लियरली होता है कि कैन वी वर्क ड्यूरिंग MBA फाउंडेशन और UAP। सो द क्वेश्चन कि कैन वी वर्क ड्यूरिंग MBA फाउंडेशन और UAP, इस क्वेश्चन के साथ एक मेरी पर्सनल स्टोरी जुड़ी हुई है। सो ये बात है मेरा वीज़ा आने के बाद की और मेरी फ़्लाइट थी 13 दिसंबर 2022 की। सो वीज़ा आने के बाद और फ्लाइट से कुछ दिन पहले जो बीच में जो दिन होते हैं, तो वहाँ पे मेरे को पता लगा कि कनाडा ने एक रूल निकाला है कि आप जिन जिन बच्चों ने 7 अक्टूबर से पहले फ़ाइल लगाई हुई है या फिर उनका वीज़ा आया हुआ, तो वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि फुल टाइम काम कर सकते हैं, 40 आवर काम कर सकते हैं, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, फ़ीस की कोई टेंशन ही नहीं है। पर कुछ बच्चे होते हैं, उन्होंने मेरे पास मैसेज किया कि अंशुल, आपके पास MBA फाउंडेशन है। और मैंने कहा कि हाँ, मेरे पास MBA फाउंडेशन है। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उन लोगों ने बोला कि हमें ऐसा पता लगा कि MBA फाउंडेशन के बच्चे काम नहीं कर सकते, आपको कुछ ऐसा नॉलेज है? और मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, अभी अभी तो रूल निकला है, कनाडा ने रूल निकाला है कि हम लोग फुल टाइम काम कर सकते हैं। ये MBA फाउंडेशन का बीच में केस कैसे आ गया? तो वो बच्चे बोल रहे थे कि नहीं, एक्चुअली MBA फाउंडेशन के बच्चे काम नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बोला कि आप क्लियर हो, आपने कहाँ से पढ़ा है? यूनिवर्सिटी ने बोला या फिर कहीं पे लिखा हुआ है? तो वो लोग खुद कंफ्यूज थे, तो उस टाइम मैं भी कंफ्यूज थी। अब मैं ये सोच रही कि अब तो वीज़ा भी आ गया और अब MBA फाउंडेशन में पता लग रहा है कि अगर सही में काम नहीं कर सकते तो कैसे सब मैनेज होगा, फीस वगैरह ये वो हम लोग सब सोचते हैं। तो मैं भी यही सोच रही थी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। मैं कनाडा में आ भी गई थी, मेरा MBA फाउंडेशन स्टार्ट होने वाला था, तब तक भी मैं अनक्लियर थी कि हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं वही चीज़ है आप सब लोगों को भी बताना चाहती हूँ, आप सब लोगों के दिमाग में भी वही क्वेश्चन होगा कि हम लोग काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि हम लोग MBA फाउंडेशन के टाइम पे और UAP के टाइम पे काम नहीं कर सकते। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये है वो है, आप लोग कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं IRCC की वेबसाइट पे भी। मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन पे ले जाऊंगी और वो चीज़ भी दिखाऊंगी, वो इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगी कि कहाँ पे लिखी हुई है। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटी की जब आप लोग ओरिएंटेशन लगाते हो, जब आप नए नए यूनिवर्सिटी में आते हो, तो आप लोगों की एक ओरिएंटेशन होती है। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी क्लियरली आप लोगों को बोलती है कि फाउंडेशन या फिर जिसके पास UAP है वो वाले स्टूडेंट्स काम नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी टोटली मना करती है। तो मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पे ले जाने वाली हूँ और आप सब लोगों को बताने वाली हूँ कि ये सब चीज़ लिखी कहाँ हुई है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सर्च किया कैन वी वर्क ड्यूरिंग फाउंडेशन कोर्स इन ब्रिटिश कोलंबिया। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ टिपिकली यू कैंट वर्क, क्योंकि इसका एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन होगा आपके वर्क परमिट पे। सो मैं आप सब लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप अगर कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लग रही है अपने स्टडी परमिट पे या फिर वर्क परमिट पे या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन है, तो आप जाके IRCC की वेबसाइट पे ही चेक करें। ये भी एक IRCC की वेबसाइट ही है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हम लोग काम नहीं कर सकते। जब मैंने जैन एंड टेक में एडमिशन लिया था, मेरे पास MBA फाउंडेशन था, तो मैंने भी यूनिवर्सिटी को मेल डाला था। मेरे साथ वाले जो MBA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स थे, जो मेरे क्लासमेट्स थे, उन्होंने भी मेल डाल के पूछा था और यूनिवर्सिटी ने क्लैरिफाई भी किया था कि आप लोग MBA फाउंडेशन के टाइम पे काम नहीं कर सकते हो। आई नो कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, मेरे दिमाग में भी थे उस टाइम पे कि फ़ीस कैसे मैनेज होगी या फिर हमारे एक्सपेंसेस वगैरह वो कैसे मैनेज होंगे। पर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सब मैनेज हो जाता है। यहाँ पे भी बहुत बच्चे हैं जिन्होंने MBA फाउंडेशन कर लिया है
और जो अभी एमबीए कर रहे हैं या जो कर चुके हैं एमबीए, उन सब ने ये चीज़ फेस की है और सबका मैनेज हो जाता है, तो आप सब लोग का भी मैनेज हो जाएगा होपफुली। अब एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहती हूँ, वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास यूएपी भी होता है और एमबीए फाउंडेशन भी होता है। मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स जिनका मार्केटिंग का एरिया भी नहीं होता और जिनका आइल्स का स्कोर 6 होता है, तो उन स्टूडेंट्स के ऊपर एमबीए फाउंडेशन भी लगता है और यूएपी भी लगता है। तो आप लोग सोचिए कि जो स्टूडेंट्स जिनके पास यूएपी भी है और एमबीए फाउंडेशन भी है, वो स्टूडेंट्स 6 महीने काम नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको रेकमेंड किया था, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, बाकी आप सब लोगों के ऊपर है कि अभी जिनके पास यूएपी है या फिर जिन बच्चों के पास जो एमबीए फाउंडेशन के भी करेंगे और यूएपी भी करेंगे, तो मैं उन सबको सिर्फ एक रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ कि आप ट्राई कीजिए। अगर आपके पास टाइम है कि आप इंडिया में हो, आपने फ़ाइल लगा ली है और आप वीज़ा का वेट कर रहे हो, तो आप आइल्स का या फिर पीटी का एक बार और एग्ज़ाम दे दीजिए, एक बार और स्कोर इम्प्रूव कर लीजिए। अगर आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाता है और यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो आप यूनिवर्सिटी को मेल डाल के जितना जल्दी हो सके अपना यूएपी प्रोग्राम को हटवाइए। क्योंकि अगर आप इंडिया में हैं, आपके पास एक चांस है, क्योंकि यूएपी की जो फ़ीस है वो $8,000 होती है। सेम एमबीए फाउंडेशन की भी $8,000 होती है और एमबीए और एसोसिएट ऑफ आर्ट्स की फ़ीस तो अलग है। तो आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है जब आप इंडिया में होते हो कि आप एक बार और थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, एक बार और एग्ज़ाम दे दीजिए, आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा और आप जितना हो सके ट्राई कीजिए यूएपी को हटवाने की। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।